बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, एबीएन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। खबरें बहुत ज़्यादा हैं और मेरे ख्याल में वीडियो भी तवील होने वाली है क्योंकि मैंने तैयारी बहुत की है। पहली चीज़ तो ये कि अडयाला से खबरें आई, बड़ी ख़तरनाक खबरें आई कि खान साहब की जान को ख़तरा भी है। उनके सेल की बिजली 5 दिन से भी बंद है, लेकिन पीटीआई की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। एक बंदा नहीं है जो उठे कहे तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त तो की है, लेकिन एहतजाज जैसे करना चाहिए था, जैसे हमने शुरू में देखा कि खान साहब की जान को खतरा है तो पीटीआई को यकजान होना चाहिए था। ऐसा स्ट्रांग मैसेज हुकूमत के लिए जाना चाहिए था कि वो उनकी सेहत के बारे में और उनको प्रोवाइडेड सहूलियात के बारे में खुद आगाह करती है हुकूमत। 2-3 चीज़ें हैं ना, देखें। एक तो 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नज़र आता है कि अच्छा जी कि इमरान खान को वो एक सीरियस थ्रेट जहाँ पे है। जी। एक अपैरेंटली वो फैज़ हमीद केस था, जिसका बड़ा बयानिया बनाया नोकिया 3210 और 3310 से लेके और दुनिया का सहूलतकारी और महफूज तरीन बहुत से फ़ोन वाला। लोगों को पकड़ा, जेल के लोगों को पकड़ा। तो हुँ। मैंने आज सुबह भी बात की उस पे। वो तो केस अब इस तरह से ख़त्म हो गया ना कि आपने जिस पे सारा तकिया किया हुआ था आपने वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम साहब पे, हुँ। तो इतने दिनों से गायब रखा। इसका मतलब है वो आपकी कोई बात नहीं माने, आपका वादा मुआफ़ या वादा या वैसे गवाह बनाने के लिए शायद उनको रखा गया। उनको घर खाली कराया गया, फिर नहीं माने। उनको नौकरी से बरतरफ किया गया, फिर वो नहीं माने। अब जाके शेखुपुरा में उन पे एंटी करप्शन का एक जो है कि अच्छा, जब आप शेखुपुरा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे तो आपने 50,000 रुपये कैदी से रिश्वत ली थी, और वो भी वाह! जनवरी 2022 में। जी। और अब आके उसने दरखास्त दी है जी मैंने वो 50,000 लै दो, तो मेरा गवाह जड़ा कैदी सी ओहदे कोल 45 लिया सी, सानू 95 लै दो। तो उसमें आप जाके गिरफ्तारी डाली, और उस वक्त डाली गिरफ्तारी जी। कि जब पिंडी हाई कोर्ट के अंदर 11 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने वजारत दिफा को कहा कि आपने जिनके बिहाफ के ऊपर, जिन एजेंसियों के बिहाफ के ऊपर बयान दिया, जरा बयान अलफी दे दें हुँ। कि आपके पास नहीं है। सही। ठीक है। यही हुकूमत कहती थी जी कि वो फैज़ हमीद नेटवर्क थे, उधर जेल हुकाम भी शामिल हैं, और ये वाले पुराने सेट थे, और ये होता था वो होता था सारा। इसका हुँ। मतलब है कि वो केस तो सारा आपका बढ़ गया, हुँ। ख़त्म हो गया। दूसरा केस अभी उन्होंने बनाया जो इस्लामाबाद में, वो पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह जो है कि जहाँ बक हुआ जो उसका, और एफआईआर काटी। मरकजी किरदार आमिर मुगल डाला उन्होंने, और बाकी जो है कि मनसूबा साज और ये वो इसमें इमरान खान, ये मतलब डायरेक्ट 302 का केस है। वो एफआईआर अगर आप खुद पढ़ें तो बंदे की हँसी निकल जाती है। हाँ, मतलब वो तो है इतनी मुज़हक़ वो है। तो ये तो 2 साल से ही हंसी निकल रही है हमारी तो। बेचारे कुछ लोगों को तो तशद्दुद ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन हुँ। हमारी हंसी निकलती है इस निज़ाम को देखकर। हुँ। तो उस एफआईआर को देखें तो उसमें एक बाज़ लोगों का ख्याल था कि जो आपने बड़े संजीदा ग़ालिबन नजम सेठी या इस किस्म के लोगों ने भी कहा हो जनाब ये तो भुट्टो वाला मामला बना सकते हैं और ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं और भुट्टो का अंजाम, इस किस्म की बातें। मेरा ख्याल है कि वो भी आपने खुद इस एक जुमले में कह दिया कि एफआईआर पढ़ें तो वो हंसी आती है। हुँ। उसमें अब उसके अपने फैमिली मेंबर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके अंदर बेटे वो, के अपना बयान है। ठीक है ना, जिसमें वो हुँ। ताज़ियत वसूल भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि रात को बात हुई, क्या बात हुई, क्या मसला है, क्या नहीं है। तो वो इतना केस भी तगड़ा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिन कंडीशंस के अंदर उनको रखा गया है अडयाला जेल के अंदर, और जितनी फ्रस्ट्रेशन हुकूमत में इस वक्त नज़र आती है, और जिसके आपको आसार रहीम यार खान में भी नज़र आ रहे हैं, जिसके आसार आपको जो है कि वो इधर भी नज़र आते हैं, लाहौर में भी नज़र आते हैं, पिंडी में भी नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, केपी हाउस में भी नज़र आ रहे हैं आपको। जी। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें है कि कोई ऐसी बोंगी ना मार बैठे कि जिसका खमियाजा इनको बड़ी एक तवील अरसे तक भुगतना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को निज़ाम के अंदर भी, इवन पंजाब हुकूमत के अंदर भी, पुलिस के अंदर भी, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर भी बहुत से लोगों को ये एहसास है कि अगर अब हमने वो काम किया जो भुट्टो साहब के साथ किया था, जी। या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया, या लियाकत अली खान के साथ किया, तो अब नताइज बड़े भयानक होंगे। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जहाँ पे निज़ाम के अंदर बहुत से लोग नुकसान पहुँचाना चाहते हैं इमरान खान को, निज़ाम के अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ये भी चाहते हैं कि नहीं, ये इतना ना है। ठीक है, आपने डेथ सेल में रख दिया, बिजली बंद कर दी, आप खाना जो है मर्ज़ी का नहीं है, कुक नहीं है, अब आपको लंगर का खाना दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हैं, वो स्पोर्ट्समैन है, वो बर्दाश्त कर भी लेता है। लेकिन इससे आगे जाना जो है कि वो मेरा ख्याल है कि खुद निज़ाम और मुमलिकत जो है कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो ये हुँ। रियलाइज़ेशन जो है वो हुकूमत में, रियासत में, हर जगह के ऊपर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इस हद तक आगे नहीं जा सकेंगे, जहाँ तक ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है।
जहाँ तक पार्टी का है जी कि पार्टी पार्टी मेरा ख्याल है पार्टी जो है ना कि वो इनको अभी पॉलिटिकल फेस लेकर आने चाहिए। रऊफ हसन साहब हटे हैं, शेख वकास अकरम आए हैं, पॉलिटिकली अच्छा बोलना, बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ ठीक है। बैरिस्टर गौर साहब एक अच्छे कानूनदान ज़रूर हैं, एक अच्छे बैरिस्टर हैं, वकील हैं, केसेस लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब उनको कोई एक ऐसा फेस चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो खुल के बात करने वाला हो हम्म, और लोगों को लेके चलने वाला हो। तो वो सही। जब तक आप नहीं करेंगे, जो स्ट्रीट पावर ये नहीं दिखाएंगे, अभी अगरचे पीटीआई ने अभी 11, 12, 13, 14 को हाँ, दोबारा अगला सवाल यही था रैलीज ना। का ऐलान, जलसों का जुलूस का जी। ऐलान किया हुआ है एहतजाज का। तो अब इसमें ये देखना, इसके ऊपर भी जो है कि सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंसमेंट्स आ रही हैं पीटीआई ऑफिशियल या इमरान खान के अकाउंट्स के ऊपर से। पार्टी की अनाउंसमेंट किधर है? हाँ, किसी ने नहीं बोला अभी ठीक है ना, तक। पार्टी इसके ऊपर किधर बैठी हुई है? तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर जो है कि मेरा ख्याल है कि जो कारकुन और इमरान खान का जो रिश्ता जितना मजबूत था वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं जो सोच के इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो ये जो लोग हैं ये रेलिवेंट है। और ये ऐसे भी रेलिवेंट है, देखो इनको वोट किसी को इनमें से इनका जाती वोट नहीं इनमें से मेजॉरिटी वो है कि किसी एक को जो है कि अपने घर का भी शायद वोट ना मिले इलेक्शन में लड़े हैं, है। तो वो सारा का सारा इमरान खान का वोट है जिन्होंने ढूंढ ढूंढ के वोट दिए हैं। तो ये इनको भी एहसास है। तो मेरा ख्याल है इनको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे इमरान खान के नाम पे हमने वोट लिया, तो हमने उनके उसके लिए ही लड़ना है, उसके लिए जदोजहद करनी है। किसी और के साथ आपकी मीटिंग्स होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ये तो बार बार धोखा, 70 साल से ये धोखा दे रहे हैं, और कितने धोखे खाएंगे? मेरे ख्याल है इनको सही। धोखों से निकल के जरा रियलिटी, जमीनी हकायक देख के आगे बढ़ना चाहिए। आपने एहतजाज की बात की, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके थक गई है कि डी चौक में ये हो गया, दावा बोल दिया गया, इंतशारी टोला है, जो मर्जी हो गया। फिर गंडापुर साहब वाली एपिसोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उसकी क्लोजिंग ही नहीं आ रही। बहुत सारी उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। इस दौरान ये जो एहतजाज की काल है, ये कितनी मस्बत साबित होगी पीटीआई के लिए, या फिर ये बाउंस बैक भी हो सकती नहीं, है? मेरा नहीं ख्याल बाउंस बैक। देखें, आपने ये 4-5 अक्टूबर को सारा एहतजाज किया, उसका एंड जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐसे बयान के साथ दिया कि जिसकी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद अब आपकी अगर एससीओ कॉन्फ्रेंस आ रही है 15, 16, 17 को, और उसके बाद आप एकदम कहते हैं जी 18 से फिर हमने ये करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो जो मोमेंटम है आपका वो टूट है ना। हम्म। उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए कि आपने एक दिन जो है कि वो साहिवाल मुल्तान रखा, एक दिन आपने फैसलाबाद लाहौर रख दिया, एक दिन आपने गुजरांवाला, ये मतलब सारे रीजन आप पंजाब के अंदर अपनी पार्टी को मुतहरिक कर रहे हैं कि आप 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, आज 9 तारीख है ना, तो कल जी। आप करके आप, आज अनाउंसमेंट होगी, कल परसों आपके पास प्लानिंग का टाइम है, आप परसों मैदान में होंगे, फिर आप 12 को होंगे, फिर आप 13 को होंगे, फिर आप 14 को होंगे। अच्छा चलें जी, हुकूमत को 3 दिन दे दिया, एससीओ कॉन्फ्रेंस है, मुल्क में अमन रहना चाहिए, मेहमान आ रहे हैं, वो चले जाएंगे। उसके बाद फौरी तौर पे फिर कोई कॉल आ जाएगी, और क्या पता फिर इस्लामाबाद की कॉल आ जाए। वो वो तो इस्लामाबाद तो गंडापुर रखा साहब हुआ है ना कल कह उन्होंने, चुके। देखा ना, इस्लामाबाद तो रखा हुआ है उन्होंने कि इसके बाद इस्लामाबाद फिर है, और उसके बाद फिर अडियाला की कॉल भी आ सकती है। सही। तो ये चीजें जो है ये उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए, ताकि वो मुतहरिक रहें, और फिर दोबारा जब इस्लामाबाद की कॉल, मेरा ख्याल है अब दोबारा जब इस्लामाबाद की कॉल आएगी ना, तो फाइनल अब कॉल होगी। अब जो है कि लोग वो मोटरवे पे नहीं रुकेंगे, सही। अब वो आके रुकेंगे इधर 0 पॉइंट पास। हम्म। ना वो 9th एवेन्यू के पास रुकेंगे, वहां भी एहसास दफातर है, ना वो 7th एवेन्यू के पास रुकेंगे, यहाँ भी एहसास दफातर है। वो रुकेंगे, पूरा मुल्क ही हसास है। ठीक है, वो अब आके ना ये श्रीनगर हाईवे के ऊपर, ये जिना हाईवे के ऊपर सेंटोरस के पास आके बैठेंगे। अच्छा। ठीक है जनाब, कि अच्छा ये सामने डी चौक है, तो डी चौक के पीछे भी पार्लियामेंट हाउस है, वजीर आजम हाउस है, ऐवान हम्म। सदर भी है। तो हुण दसो जनाब, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा कि जब आप प्लान कर रहे हैं कि जी 17 से 22 तारीख के दरमियान कौमी असम्बली सेनेट बुलाई जाए, सही। वो टाइम होगा जब यहाँ पे लोग भी आएंगे, मेरा ख्याल है। सही, उससे प्रेशर बढ़ेगा। डेफिनेटली, अभी देखे ना, अभी यहाँ पे इस्लामाबाद में हर दूसरा जो सरकारी मुंह है वो ये कह रहा था जी कि ये 10-12 से पहले पहले जो है कि इजलास होंगे, तरमीमी हो जाएंगी, 3-4 वो फैसला आ जाएगा, हम्म। अगले 1-5-7 दिनों के अंदर जी इजलास विलास कर आगे सारा काम निबेड़ेंगे। तो वो तो अपना 10 तारीख तक हर काम निबेड़ने के लिए बैठे थे। जी। तो वो जो 2 दिन यहाँ पे 4-5 को ये प्रेशर क्रिएट हुआ, 4-5-6 को, तो उसने इनको
देखो ना, हमने तो नहीं फुटेजेस दिखाई चलाई किसी ने भी मीडिया के ऊपर, लेकिन वो जो हेलीकॉप्टर में साहब बैठ के पूरा राउंड लगा रहे थे, वो आपका मोहसिन नकवी साहब। आपका वो इस्लामाबाद का राउंड लगा, नहीं नहीं, वो जी। मोटरवे का राउंड लगाते थे जाके, जब अच्छा। उनकी आंखें फट जाती थी ना, ऊपर से देखते थे अच्छा ये सिरा इसका इधर है, टेल उधर है, हम्म। तो वो तो पसीने आने लग जाते सी। हेलीकॉप्टर था ना, वो एसी भी कम नहीं करता सी फिर उस टाइम। ठीक है, तो वो अगर वो सारे लोग अंदर आके इधर बैठ जाएंगे तो फिर आपकी कॉन्फ्रेंस भी, अब अगर दोबारा उस तरह से ये आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं, वो अगर वहां बैठे थे तो आप इजलास नहीं बुला सके यहाँ, तो जब यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो आप करेंगे इजलास। सही। आज बात भी हुई पीटीआई की लीडरशिप में और मुलाकात भी एक दो हुई, मैंने आपको वीडियो से पहले बताया। वो कहते हैं कि इस धरने का जो नतीजा है, जो रिजल्ट हमें मिला है, वो है कि आईनी तरमीम रुक गई है। लेकिन जो खबरें इस्लामाबाद से इस वक्त भी आ रही हैं, पीटीआई की मुलाकात जारी है मौलाना फजल रहमान से, तो आईनी तरमीम टली तो नहीं है। देखें, ये टली नहीं है। जो पीटीआई और जेयूआई के मुज़ाकरात हैं वो ये हैं कि हम एक ऐसा मुत्तफ़िका कोई मसवदा तैयार कर लें, जो जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और अब एग्रीमेंट हम ये कर लें कि अच्छा ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जो आइन के अंदर ठीक होने वाली हैं और इसके ऊपर हम इत्तफाक राय करेंगे, और फिर उसके बाद जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क के अंदर, उसके नतीजे में जो पार्लियामेंट आएगी, उस पार्लियामेंट में हम ये मुश्तरका तौर के ऊपर पेश करेंगे। इनकी खुद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। मौलाना साहब मुमकिन है ये ख्याल कर रहे हों कि अच्छा ठीक है, अगर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर कोई ऐसे हो जाता है कि बाकी सारी जो है पार्टियां भी इत्तेफाक कर लें तो हम कर लिया जाए, लेकिन पीटीआई जो है कि वो ये समझती है और जेयूआई खुद भी इस वक्त तक ये समझती है कि ये गैर नुमाइंदा पार्लियामान है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जाली पार्लियामेंट कहा ये गया। गैर नुमाइंदा पार्लियामान है और इतना बड़ा आइनी स्ट्रक्चर अगर आप बदल रहे हैं तो फिर आप गैर नुमाइंदा पार्लियामान के अंदर ना लेकर जाएं इसको, इसको फिर असल पार्लियामान के पास जाना चाहिए। ये जो सोच है, ये सोच आगे लेके जाएगी मामला को। और दूसरा, आप ख्वाजा आसिफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, ख्वाजा बिलावल जरदारी भुट्टो वैसे पूरा नाम लेना चाहिए क्योंकि भुट्टोइज्म तो है ही नहीं है, जरदारीइज्म ज्यादा है। जी। तो उनके अगर आप बयान देखें तो वो तो वैसे ही 25 अक्टूबर के बाद कहते हैं सियासी मौत हमारी शुरू हो जानी है अगर हाँ, हम ये ना कर सके वो तो। डिटेल से अलग वीडियो में करता हूँ आपके साथ। ठीक है। दूसरी जानब इस आईनी मसवदे को जो पहले ड्राफ्ट आया था वो देख के कान खड़े हो गए थे, धुआं निकलना शुरू हो गया, ये बहुत खतरनाक काम है। लेकिन असल मसवदा सब ये बात करते हैं कि अभी किसी के पास भी नहीं है। इसी के लिए आज मुस्तफा नवाज खोखर ने एक पटिशन दायर किया जिस पर कल से समाअत शुरू होगी कि पब्लिक किया जाए वो आईनी मसवदा। कोर्ट करवा पाएगी ये आईनी मसवदा पब्लिक? मेरे देखें, अगर हुकूमत आ कह दिया नहीं जी अभी तो कुछ तजवीज़ है, फाइनल ही नहीं हुई, फाइनल होंगी तो हम सामने लेकर मसवदा लेकर आएंगे। अभी हम बाहर से, सुप्रीम कोर्ट बाहर से, पाकिस्तान बाहर से, अभी हम मीडिया से हम कंसल्टेशन करनी है, अपने इत्तेहादियों से करनी है, फलां से करनी है, अभी तो कुछ है ही नहीं है जी। तो फिर हुकूमत क्या करें, फिर कोर्ट क्या करें, बना के लेके तो आओ फिर फिर वो भी। हसनात मलिक वाली ठीक बात है। वो कि नून लीग को चाहिए जो उन्होंने पहली दफा कहा था कि मौलाना से दरख्वास्त करें कि वो हमसे मसवदा मांगे, इस बहाने हमें भी मिल हाँ, जाए। तो देखो ना, अदालत क्या कहेगी, अदालत तो ये सजा करिए अटॉर्नी जनरल साहब को, हाँ जी आए जरा तशरीफ लाएं, ये क्या मामला है, वो कहेंगे जी हाँ जी तो कुछ हो रहा है, वो मुझे नहीं पता जी, हुकूमत ने अभी तो इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत है, कैबिनेट में कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आया, कुछ आएगा तो दे देंगे, कर हाँ। अल्लाह अल्लाह सो बिस्मिल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत ये कह सकेगी उनको, लेकिन ये जरूर है कि देखे ना, हाई कोर्ट में ये पिटीशन है, अच्छा इसको पिटीशन को लगा लिया उन्होंने। जी, कल समाअत के लिए ठीक है, मुकर्रर होगी। लेकिन जो पिटीशन जो है कि इनको चैलेंज किया गया है, खतरनाक बात है कि आमिर फारूक साहब के पास लगी। जो इसको चैलेंज किया गया है, इधर भी लाहौर हाई कोर्ट में भी, सिंध में भी, और वो बार एसोसिएशन ने किया हुआ है। जी। वो जो प्रोफेशनल बार हैं, एसोसिएशंस हैं, वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने चारों बल्कि पांचों हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस फाइल की हैं, वो अभी कोई भी नहीं लगा रहा, सही। लेकिन ये लगा रही है। ठीक है ना, तो लेकिन ये हुआ जरूर है, प्रेशर इतना बन गया है कि अब जो है कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो भी सोच रही है कि अच्छा है तो सारियां नीचे सारे फारे हो गए, नसीहत कर ले की करिए, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं आगे इनके सुप्रीम कोर्ट हाँ बार के भी, बिल्कुल। तो अब वो भी ये सोच रहे हैं कि अच्छा कि अगर हमने इस तरह आंखें बंद करके ये काम किया तो फिर हम ये इलेक्शन भी हार जाएंगे और हमारा सारा अपनी रेप्यूट खराब होगी। तो ये कितना प्रेशर बन गया है कि मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह से अभी इनके पास नंबर भी पूरा नहीं है, और इधर लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर प्रेशर भी इतना है, पॉलिटिकली प्रेशर इतना है, अवामी प्रेशर इतना है कि जिसकी वजह से ये मुझे नहीं लगता कि 25 तारीख तक जो है कि ये दोबारा जो है कि ये इस अंदाज में आए जैसे उस सितंबर के वस्त में आए थे। सही। इस वीडियो से फिलहाल इतना ही क्योंकि तवील गुफ्तगू है, तो एक और सेटिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।